इधर बीजेपी की मुश्किलें उनके ही बागी नेताओं ने भी बढ़ा रखी है। अब खबरें अब तक के जो ब्यूरो चीफ है उन्होंने भी खास बातचीत की है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से, और कई सवाल उन्होंने अपनी ओर से पूछे, तो जवाब क्या है ये आप खुद देख लीजिए। देश में भाजपा को एक सशक्त आला कमान और डिसिप्लिन पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन हिमाचल के इन उपचुनावों में भाजपा की एक तस्वीर ऐसी है। सत्ता में भाजपा है, लेकिन उपचुनावों के अंदर बागी उम्मीदवारों ने उनकी परेशानी बढ़ा रखी है। 4 में से 3 चुनावों के भीतर भाजपा के बागी उनकी दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ हैं भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप। सबसे पहले स्वागत है कश्यप। थैंक यू। बड़ी ताकतवर माना जाता है आला कमान को, भी माना जाता है डिसिप्लिन पार्टी है, लेकिन बगावत 3 जगह। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी बगावत नहीं है और हर जगह ठीक है सब। चेतन बरागटा की बगावत आप नहीं मान रहे? चेतन बरागटा जी ने निर्णय लिया है कि वो इस बार आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बाकी स्थानों के ऊपर कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है, सब लोग साथ हैं, सब लोग मिलकर चले हैं और मिलकर चुनाव में जा रहे हैं। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। अब आप बोल तो रहे हैं, लेकिन कृपाल परमार वो घर पर बैठे हैं, प्रचार के लिए नहीं निकल रहे। गोविंद राम खुद साफ तौर पर कह चुके हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा। आपको लगता है कि मतलब एक तरफ उनकी चुप्पी और दूसरी तरफ चेतन बरागटा का बड़ी तस्वीर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृपाल परमार जी काम में लगे हैं। ये बात सही है कि उनका टिकट की उनकी इच्छा थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्वयं जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको आशीर्वाद भी दिया, उनको जीत का आशीर्वाद दिया। आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं वो तो प्रचार में जा नहीं रहे, गोविंद जी नहीं जा रहे। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब हमारा नॉमिनेशन था उस दिन कृपाल जी हमारे साथ थे, हम बैठे। उसके बाद हमारे साथ ही हेलीकॉप्टर से जुब्बल कोटखाई हुआ है। उसके बाद अभी जो है हमने अलग अलग क्षेत्रों में सभी लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं और कृपाल जी जो है मंडी में काम कर रहे हैं। हमने जैसा जहाँ की जिसकी उपयोगिता है उस हिसाब से लोगों को कार्य का आवंटन किया है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जहाँ का है वहाँ उसको वहीं पर कार्य दिया गया है। इसी प्रकार से गोविंद राम शर्मा जी हैं, लगातार जो है वो भी काम में है और अगले दिनों में 1-2 दिनों में आप देखेंगे कि गोविंद राम शर्मा जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम में। जाहिर है आप तो बिल्कुल ये बात कहेंगे, लेकिन चेतन बरागटा इतने नाराज क्यों हो गए? वो तो बिल्कुल एक तरह से बगावती तेवरों के साथ कह रहे हैं, मेरा टिकट नहीं काटा, मेरे खिलाफ साजिश की गई। नहीं, देखिए, जहाँ साजिश की बात तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि पार्टी ने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया है और ये केवल जुब्बल नावर कोटखाई के लिए नहीं लिया गया, देश भर के लिए लिया गया है। और उसी के तहत जो चेतन बरागटा जी जो हमारे टिकट के चाहवान थे, लेकिन अब टिकट पार्टी ने नीलम सरेख जी को दिया है। साजिश की बात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब तो चेतन ही दे सकते हैं, मुझे इस बात की कोई जानकारी लेकिन टिकट तो अगर माने तो अध्यक्ष का सबसे बड़ा रोल होता है। नहीं, अब जहाँ तक साजिश है इस विषय के ऊपर तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में तो टिकट कटा क्यों उनका? देखिए, जहाँ पूरे देश भर में निर्णय लिया गया कि बहुत सारे अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके परिवार के कोई मंत्री थे, कोई सांसद थे, कोई विधायक थे और उनके परिवार के लोग चाह रहे थे। लेकिन हमारी पार्टी क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ है और उसी निर्णय के तहत जो है जुब्बल नावर कोटखाई में भी जो जिस प्रकार से देश भर में निर्णय लिया गया, यहाँ का भी निर्णय हुआ और उसी निर्णय के तहत जो है चेतन जी को टिकट नहीं मिल पाया। नड्डा जी ने भी यही बात कही, उन्होंने भी साफ संदेश जो है पूरे देश के अंदर यही दिया था। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा और ये हमारी पार्टी लगातार परिवारवाद के खिलाफ रही है और देश भर में कहीं पर भी ऐसा नहीं हो कि किसी परिवार के व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवारजन को किसी को भी प्रत्याशी बनाया गया हो। और ये ऐसा नहीं है कि केवल जुब्बल नावर कोटखाई के लिए कोई अलग से नियम बना, ऐसा नहीं है। टिकट जो आवंटन करते हैं कश्यप जी, एक पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश के अंदर आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, तो माने साजिश जो है अध्यक्षों के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी तरफ इशारा? देखिए, ये इस विषय का जवाब केवल चेतन जी दे सकते हैं। साजिश की जहाँ तक वो बात करते हैं इसके विषय में वही बता सकते हैं। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है उसको हम सभी को, क्योंकि हम पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए और जो निर्णय हुआ है पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है और
उसका सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जुब्बल और कोटखाई में भी हम हमारी प्रत्याशी नीलम सरेख जी हैं, उनके साथ खड़े हैं और पार्टी पूरी उनके साथ लगी है, निश्चित रूप से जीत भी। एक अंतिम सवाल, चेतन ब्राक्टा को तो आपने निकाल दिया है, लेकिन उनके साथ कार्यकारिणी के बाकी लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं? देखिए अभी तो आने वाले समय में देखेंगे, हमारी संगठन वहां पर जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, अभी आने वाले समय में स्थिति को देखेंगे। संकेत उन्होंने दिए हैं कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है, और टिकट क्योंकि आप ही लोग देते हैं, नड्डा जी के खिलाफ भी ये बयान जा सकता है। ऐसे में वापसी की उम्मीद क्या चेतन ब्राक्टा को रखनी चाहिए? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो बात मैंने पहले भी कही, अब साजिश क्या है और उनका इससे क्या तात्पर्य है, इस विषय के बारे में टिकट तो अध्यक्ष ही बांटते हैं। तो लेकिन साजिश की जहां तक बात है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्णय जो है जो एक किसी पर्टिकुलर विधानसभा के लिए नहीं लिया गया, पूरे देश भर के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय। वापसी की उम्मीद हो पाएगी उनकी? ऐसे देखिए, आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप। एक बड़ी बगावत से भाजपा पार्टी हिमाचल के उपचुनावों में जूझ रही है। 4 में से 3 सीटों के ऊपर उसके बगावती तेवर वाले खुद के प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत बने हैं चेतन ब्राक्टा। बयान वो दे रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। साजिश किसने की, ये बात खुलासा वो कब करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे में अगर ब्राक्टा इन चुनावों के भीतर कोई बड़ा उलटफेर करते हैं तो क्या उनकी वापसी होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। और जुब्बल कोटखाई की अगर बात करें तो सबसे दिलचस्प, वहां पर जीतेगा कौन, इसकी लड़ाई नहीं रह गई है। तीसरे नंबर पर कौन रह गया है, इसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।